इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई। श्रुतजलदिपारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतेभ्य सुचरितपूर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुगुरुभ्य चत्तीस गुण समग्रे पंचव्याचारकरण संदर्शे शेषानुगकुशले धम्मायुर्ये सदा वंदे गुरुवत्य संजमेन तरंत संसार सायरं घोरं छिन्नन्त्यट्टकम्मं जम्मन मरणं न पावेन्ते ये नित्यं व्रतमंत्रहोम निरुता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मावृतास्तपोधनदना साधुक्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चंद्रार्गतिजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनमटाः प्रीणन्तु मां साधव गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि बन्ते आयुर्भत्ते कामसुको दोस्सालोचे सम्मनान समुदंसन संसर्जुत्तानं पंचव्याचाराणाम् आयुर्यानम् आयारादि स्मृणानुपदेशानं वज्झायानं तिरेन गुणपालयानं सौसानं सैनिचकलमंचे में पूजे में वंदामि नमं सामि दुःखखौ कमको भोगिलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जिनगुण संपत्ति होदमज्झम मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। यह सप्तम अध्याय है जिसमें शुभाश्रव का वर्णन किया जा रहा है। कल छठे अध्याय में सामान्य रूप से आश्रव तत्व का व्याख्यान हुआ था। आज पुनः यहाँ पर शुभाश्रव को लेकर के व्याख्यान कर रहे हैं, जबकि इस अध्याय में व्रतों का वर्णन करेंगे। इसके उपरांत भी यहाँ पर आश्रव तत्व का व्याख्यान विशेष रूप से किया जा रहा है। ऐसा कहने का तात्पर्य क्या है, इसको स्पष्ट कर रहे हैं। यद्यपि व्रतों के माध्यम से संवर होता है, इसके उपरांत भी व्रत दो प्रकार से पालन करने में आते हैं, एक प्रवृत्ति परक और एक निवृत्ति परक। 9वें अध्याय में जा कर के संवर और निर्जरा की मुख्यता को लेकर के वर्णन करेंगे। इस सप्तम अध्याय में व्रतों का वर्णन करते हुए भी प्रवृत्ति परक जो व्रत होते हैं उसकी मुख्यता होने के कारण यहाँ पर विशिष्ट रूप से पुण्य का आश्रव होता है। इस विषय को स्पष्ट करने की अपेक्षा से यहाँ पर आश्रव तत्व का वर्णन किया जा रहा है। लेकिन ये भी ध्यान में रखना चाहिए, ये प्रवृत्ति परक जो व्रतों का अनुपालन होता है उसमें एकांत से मात्र पुण्य का ही अर्जन नहीं होता, किंतु पूर्वबद्ध पाप कर्मों की निर्जरा भी होती है। इसको भी ध्यान में रख लेना चाहिए। अब प्रथम सूत्र है हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम। हिंसा अनृत अर्थात असत्य और स्तेय अर्थात चोरी, अब्रह्म और परिग्रह, इनसे दूर रहने का नाम व्रत माना जाता है। इन पांचों पापों से जो दूर रहता है वह व्रती माना जाता है। अविसंधिकृत नियमः व्रतम, इस प्रकार टीकाकार ने और स्पष्ट किया है। संकल्प पूर्वक जो नियम लिया जाता है, व्रत को अंगीकार किया जाता है, वही व्रत माना जाता है। बिना संकल्प लिए यदि मान लो आप कुछ धार्मिक कार्य कर भी रहे हैं तो भी वह व्रत के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि संकल्प आपने लिया नहीं। संकल्प का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि बिना संकल्प के निर्जरा नहीं होती है। मान लो किसी ने नमक का त्याग किया नहीं, किंतु ले नहीं रहा है। जब ले नहीं रहे हैं तो संकल्प लेने में क्या दिक्कत हो रही है?
संकल्प लेना चाहिए। इससे स्पष्ट है कभी भी उसकी इच्छा हो सकती है, वह ले सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए स्पष्ट कर रहे हैं 5 पापों का त्याग जो होता है वह संकल्प पूर्वक होता है। बिना संकल्प लिए यदि मान लो कोई आप कार्य कर रहे हैं तो तत्संबंधी निर्जरा आदि संभव नहीं, ऐसा कहने का तात्पर्य है। यह करने योग्य है, यह नहीं करने योग्य, ये जो ऐसा जो संकल्प लिया जाता है वह व्रत के अंतर्गत आ जाता है। तो इस प्रकार हिंसा, झूठ, चोरी, अभ्रम और परिग्रह, इन 5 पापों से संकल्प पूर्वक दूर रहना यह व्रत माना जाता है। किंतु वह 5 पापों के त्याग के रूप में जो व्रत है वह पात्र के अपेक्षा से 2 भागों में विभाजित हो जाता है। देश सर्वतोन महति, यानी एक देश 5 पापों का त्याग करना, यानी हिंसा आदि जो 5 पाप हैं इनको स्थूल रूप से वह त्याग करता है, जिसका नाम देश व्रत अथवा अनुव्रत माना जाता है। और पूर्ण रूप से जो त्याग करता है 5 पापों का, उसका नाम महाव्रत की संज्ञा है। तस्थैर्यार्थम भावना पंच पंच, तत् का अर्थ तेषाम व्रतानाम स्थिरीकरणार्थम, उन लिए हुए व्रतों को स्थिरता के साथ पालन करने के लिए प्रत्येक व्रत की ये 5 भावनाएं हैं। भावना का अर्थ केवल भावना ही नहीं भाना है, उसके अनुरूप आचरण भी किया जाता है। और संकल्प बिना लिए केवल हम भावना भा रहे हैं मान लो, तो काय की भावना होगी वो। तस्थैर्यार्थ, उन व्रतों की स्थिरता के लिए ये भावना भाई जाती है। जिन्होंने व्रत को अंगीकार किया है तो ऐसी स्थिति में प्रमाद आदि के कारण उन व्रतों में दोष आदि लग सकते हैं। इसलिए उनकी स्थिरता के लिए प्रत्येक व्रत की 5 भावनाओं का उल्लेख यहाँ पर किया जा रहा है। सर्वप्रथम अहिंसा व्रत की जो 5 भावनाएं हैं उसका वर्णन कर रहे हैं। वांग मनोगोप्तिर्या दान निक्षेपण समित्यालोकित पान भोजनानि 5। अहिंसा व्रत को पालन करना है तो वचन गुप्ति, मनोगुप्ति, काय गुप्ति को नहीं लिया क्योंकि प्रवृत्ति हमें करनी है, इसलिए काय गुप्ति नहीं ली, किंतु ईर्या समिति, आदान निक्षेपण समिति और आलोकित पान भोजन, इस प्रकार ये अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं हैं। वांग मुक्त गुप्ति का अर्थ ये आगे 9वें अध्याय में और स्पष्ट किया कि गुप्ति का अर्थ निग्रह नहीं लेना। निग्रह यदि लेंगे तो 14 गुणस्थान में जिस प्रकार अयोगी हो जाते हैं ऐसे पहले ही हो जाएंगे अपन, ऐसा नहीं। गुप्ति का अर्थ स्वच्छंद प्रवृत्ति को रोकने का नाम गुप्ति कहा है। स्वच्छंद जो अपनी इच्छा के अनुरूप जो प्रवृत्ति होती है उसके माध्यम से ही 5 पापों का अर्जन होता है। इसलिए स्वच्छंद प्रवृत्ति को रोकने का नाम यहाँ पर मनोगुप्ति है, वचन गुप्ति है। और मनोगुप्ति का अर्थ बैठे बैठे मन के माध्यम से जो प्रवृत्ति हो रही है, जो स्वच्छंदता पूर्वक उस प्रवृत्ति को भी रोकना, ये मनोगुप्ति है। क्योंकि इसके माध्यम से भाव हिंसा से भी हम बच पाएंगे। द्रव्य हिंसा तो मान लो अपने द्वारा नहीं हो रही है, किंतु बैठे बैठे जो विपरीत विचार मन में आ रहे हैं, दूसरे के अहित को लेकर के भी मन में भाव आदि आ सकते हैं, उनको रोकने का नाम ही यहाँ पर मनोगुप्ति है। और 4 हाथ देख करके गमन आदि करना ये ईर्या समिति है। और जो उपकरण आदिक हैं उनका ग्रहण करना और रखना जो होता है वह समिति पूर्वक होता है। इसलिए आदान निक्षेपण समिति का पालन होता है। और आलोकित पान भोजन का अर्थ प्रकाश में, प्रकाश का अर्थ सनलाइट लेना, मून लाइट नहीं लेना।
रात में भी लाइट है ना महाराज, रात में भोजन कर सकते हैं क्या? नहीं। रात में इसलिए निषेध किया है कि दिन में सूर्य प्रकाश के माध्यम से वातावरण प्रासुक होता है और अपेक्षाकृत जीवों की उत्पत्ति कम होती है, और अवलोकन करने से उनकी विराधना से हम बच पाएंगे। और रात्र में आर्द्रता ज़्यादा होने के कारण जीवोत्पत्ति अधिक मात्रा में होती है, इसलिए उसका निषेध किया गया है। इस प्रकार ये अहिंसा व्रत की ये 5 भावनाएं हैं। क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्याना न्यनुवीच भाषणम च 5। प्रत्याख्यान का अर्थ त्याग होता है। क्रोध का प्रत्याख्यान, लोभ का प्रत्याख्यान, भीरुत्व का प्रत्याख्यान, हास्य का प्रत्याख्यान और अणुवीच भाषण, इन्हें आगम के अनुरूप बोलना। निर्वध्य अनुभाषणम अणुवीच भाषणम ऐसा कहा। आगम से बाधा न आए इस प्रकार निर्दोष जो है बोलना, यह सत्यव्रत की भावना के अंतर्गत लिया है। इसलिए बोलते समय बहुत सावधानी की आवश्यकता है। मनोरंजन आदि के रूप में बोलना, यह इसके माध्यम से सत्यव्रत का पालन नहीं होता। आवेश में आकर के बोलेंगे तो भी आगम का उल्लंघन हो सकता है, होता है। लोभ के वशभूत होकर के बोलेंगे तब भी सत्य का उद्घाटन नहीं हो सकता, और डर करके बोलेंगे तो भी नहीं होगा। डरो क्यों? जब सत्यव्रत का पालन किया जा रहा है, जिसके पास सत्य है तो भय की क्या आवश्यकता है? डरो क्यों? पाप से डरो, किसी व्यक्ति विशेष से डरने की आवश्यकता क्या है? कोई आवश्यकता है ही नहीं। उसके द्वारा कुछ भी हो सकता, हमें इससे प्रयोजन नहीं, किंतु हमें निर्भीकता के साथ और निरीहता के साथ सत्य का प्रयोग करना है। इसलिए क्रोध लोभ भीरुत्व और हास्य इनका प्रत्याख्यान हो और आगम के अनुरूप ही बोलना है। यदि मान लो किसी के पास क्षोभशम बहुत अत्यल्प मात्रा में क्षोभशम है, वह न बोले तो ज़्यादा अच्छा है। महाराज कोई भी पूछते हैं तो नहीं बोलेंगे तो वो क्या कहेंगे? वो क्या कहेंगे? सत्य कहेंगे और क्या? हमें हमारे पास ज्ञान नहीं, इतना ही तो कह सकते हैं ना। तो ज्ञान नहीं है तो बिना आगम के आधार से हम नहीं बोलना चाहते हैं। जिसके पास ज्ञान है उसके पास हम भेज देंगे, इसमें क्या दिक्कत है? ऐसा होना चाहिए। शून्यागार विमोचता वास परोपरोदाकरण भैक्ष शुद्धि सधर्मा विसंवादा 5। ये अचौर व्रत की ये 5 भावनाएं हैं। व्रत लेने के उपरांत व्रतों का जब पालन किया जाता है, उस समय ये सारी बातें ध्यान में रखना होता है। यदि नहीं है तो वो दोष लग रहे हैं क्या, व्रत पल रहे हैं, इसका कोई भी भाव भाषण नहीं हो पाता। शून्यागार का अर्थ है गिरी है, गुफा है, तरु के कोटर है, इनमें निवास करना ये शून्यागार माना जाता है। और वर्तमान में इस प्रकार इन स्थानों में जा कर के साधना करने की क्षमता नहीं होने के कारण आवास जो बने हुए हैं, जो दान के रूप में जिन्होंने आवास दान प्रश्रय दान किया है, वहाँ पर जा कर के रहने में कोई बाधा नहीं, क्योंकि उसके साथ किसी का कोई स्वामित्व नहीं है इस अपेक्षा से। परकीयेषु विमोचितेषु आवास, दूसरे ने उस स्थान को छोड़ दिया है तो वहाँ पर जा कर के भी रह सकते हैं। उसका कोई स्वामित्व नहीं है, रहने में कोई बाधा नहीं। किंतु इसके साथ परोपरोदाकरण, दूसरा कोई रह रहा है उसको रहने से रोकना नहीं चाहिए। मान लो आप जहाँ पर रहते हैं प्रतिदिन, वहाँ पर आकर के दूसरा कोई बैठ रहा है तो उस समय जो व्रती होगा
उसको इस प्रकार नहीं कह सकता कि मैं प्रतिदिन यहाँ पर बैठता हूँ, तुम क्यों बैठ गए, ऐसा नहीं। हाँ आइए, आप बैठिए, मुझे कहीं भी और अन्यत्र स्थान मिल सकता है, बैठ जाएंगे। उसमें अवरोध उत्पन्न नहीं होना चाहिए। दूसरे को अपने स्थान में बैठने से यदि रोकते हैं तो अचौर्य व्रत में दोष आता है। हाँ? आप आइए, क्योंकि उसके प्रति हमारा कोई स्वामित्व नहीं है, आप आइए, आप दूसरी जगह बैठ सकते हैं, इसमें क्या। नहीं मैं यहीं पर बैठूंगा तो ठीक है, अचौर का पालन करना हो तो करो, नहीं है तो ओम शांति। भय से शुद्धि का अर्थ ये है आचार शास्त्र के अनुरूप भिक्षा वृत्ति रखना, यानी मूलाचार आदि ग्रंथों में श्रवण के लिए अथवा वृत्तियों के लिए आहार आदि ग्रहण करने की जो विधि बताई है उसके अनुरूप ही वह अपनी वृत्ति को रखता है, तो वह अचौर व्रत का पालन कर रहा है। आगम के अनुरूप यदि वह भिक्षा वृत्ति नहीं रखता है तो निश्चित रूप से अचौर व्रत में दोष लगेगा, ये क्लियर है। इसलिए श्रमण लोग कभी भी संकेत नहीं करते हमारे लिए ये आवश्यक है, ये बना दो हमारे लिए, हम अस्वस्थ हो गए हैं इसलिए हमारे लिए ये व्यवस्था आप दे दो। नहीं, वह वैयावृत्ति के रूप में वह करता है, वह उसका कर्तव्य है। हम किसी भी प्रकार से मन वचन काय से उसके प्रति कोई संकेत आदि नहीं दे सकते, नहीं देना चाहिए। गुरुदेव ने एक बार बहुत सूक्ष्म बात कही थी, श्राव्य के सामने खांसने लगे, अपने आप उसको ज्ञात हो जाए कि महाराज को खांसी लग रही है, और है बहुत भारी समस्या, खांसते क्यों हो, है? खांसी नहीं भी आ रही तो खांसोगे तो निश्चित रूप से वो काली बनेगी, इसमें क्या दिक्कत है। फिर यही तो है, ये कुशलता पूर्वक अपना वह कार्य कर लेता है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके उपरांत भी मान लो किसी के माध्यम से उसको जानकारी मिलती है और वैयावृत्ति की अपेक्षा से वह कर लेता है सेवा आदि, तो वह अलग विषय है, किंतु मन में भाव नहीं रखना। मम इदम तव इदम, इस प्रकार सधर्मी के साधर्मी के बीच में विसंवाद नहीं करना। मम इदम, ये मैं जो कह रहा हूँ इसको सुनो, तुम्हारे के अनुरूप हम नहीं चलेंगे। वो कहता है कि आपकी बात को हम नहीं मानना चाहते, भैया नहीं मानना चाहते हैं तो हमारा आग्रह नहीं है। हाँ, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जब स्वतंत्र है तो एक दूसरे के प्रति आग्रह क्यों करें, अनुग्रह कर लो, कोई बाधा नहीं है। और अनुग्रह भी उसके ऊपर किया जाता है जो चाहें, हम आपको अनुग्रहित कर रहे हैं, वो चाहे तब वो 10 बार बोले कि महाराज हमें अनुग्रहित करो, हाँ ठीक है, आगम के अनुरूप हम कर सकते हैं। इसको बोलते नहीं, उसमें बाध्यता यदि है तो निश्चित रूप से वहाँ पर अचौर व्रत पलने वाला नहीं। भावों की भी चोरी हो सकती है, ये कहा गया है। किसी दूसरे की धारणा को हम परिवर्तित करना चाहते हैं, मान लो जबरदस्ती, वह भी चोरी के अंतर्गत आ सकता है। यदि वह स्वयं सुधरना चाहता है कि महाराज हमारे पास क्षोभशम नहीं है, आगम का ज्ञान नहीं है, इसलिए आगम के अनुरूप हम चर्या का पालन करना चाहते हैं, इसलिए आप हमारे लिए अनुग्रहित करिएगा, इस प्रकार वह विनीत भाव के साथ आकर के यदि मान लो बोलता है तो उसके लिए किया जा सकता है, इसमें बाधा नहीं। अब अचौर व्रत की 5 भावनाएं, स्त्री राकता श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्व रतानुस्मरण, व्रश्रेष्ठ रस और स्वशरीर संस्कार त्यागा 5। अब देखो ये सूत्र जो आया है वह केवल पुरुष के लिए इंगित करता है, किंतु कथन किसी अपेक्षा से किया जा सकता है। किंतु यदि मान लो स्त्री ने भी व्रत अंगीकार किए हैं
उनको भी चतुर्थ जो ब्रह्मचर्य व्रत का अनुपालन उनको भी करना है। तो दोनों के लिए यह सूत्र लागू हो रहा है, केवल आपके लिए सूत्र लागू नहीं हो रहा है। स्त्री के राग वर्धक जो कथाएं हैं उसका श्रवण नहीं करना चाहिए। यदि आप ब्रह्मचर्य व्रत को अखंडित रखना चाहते हैं तो, और तन मनोहरांग निरीक्षण, उनके मनोहर अंगों का निरीक्षण अवलोकन आदि नहीं करना। ये त्याग शब्द प्रत्येक साथ जोड़ देना, यानी स्त्री राग कथा श्रवण का त्याग, उनके मनोहर अंगों पंगों के निरीक्षण का त्याग, और इसके साथ पूर्व रतानुस्मरण। अभी तो छोड़ दिया है, किंतु पहले जिनके साथ संबंध रखते थे उसका अनुस्मरण का भी त्याग करो, ऐसा कह रहे हैं। जब पीछे पहले जब गृहस्थाश्रम में थे, मान लो कोई विवाहित भी हो सकता है जिसके साथ उसका संबंध था, अब संबंध तो छोड़ दिया किंतु उसका अनुस्मरण भी नहीं करना। स्मृति के माध्यम से उसका याद करेंगे उसको, तो भी वह ब्रह्मचर्य व्रत में दोष आ जाएगा, इसलिए उसका भी त्याग करने के लिए कहा है। वृश्रेष्ठ रस का त्याग, वृक्ष का अर्थ गरिष्ठ, आप सुन रहे क्या नहीं? वृक्ष का अर्थ होता है गरिष्ठ। ब्रह्मचर्य के लिए गरिष्ठ भोजन इष्ट नहीं है। गरिष्ठ का अर्थ क्या होता है महाराज? दूध है ये गरिष्ठ नहीं है, किंतु अति मात्रा में लेंगे तो भी वह गरिष्ठ हो सकता है। किंतु वह दूध है उसको ओटा जा रहा है, फिर वो क्या कहलाया? वो दूध नहीं। महाराज दूध ही है, दूध नहीं है, ध्यान रखो। इतना घड़ा कैसा दूध आ गया? है? हाँ, महाराज कह रहे हैं कि दूध की चटनी वो रबड़ी है, वो ले के अंतर्गत आता है, वो पेय नहीं माना जाएगा। दूध का पान, दुग्ध पान, रबड़ी का पान नहीं होता, रबड़ी को तो चाटा जाता है, इसलिए वह गरिष्ठ के अंतर्गत आता है। रबड़ी है, मावा है, आदि आदि और भी इससे बने हुए जो पदार्थ हैं, पकवान आदि, वो सारे के सारे गरिष्ठ के अंतर्गत आते हैं। महाराज इसको ले लो आप। दाता तो बिल्कुल, हाँ, वो उसकी भावना है, अलौल्य गुण है, किंतु पात्र को भी सोचना चाहिए। पात्र के पास भी विवेक गुण आना चाहिए कि किन वस्तुओं के सेवन करने से अपने व्रत निर्दोष पल सकते हैं। तो इस प्रकार वश अर्थात गरिष्ठ का त्याग और इष्ट का त्याग। इष्ट का त्याग क्या? जिसके बिना भोजन उतरे नहीं है। सोचो विचार को, जिसके बिना भोजन भा नहीं रहा है, गरिष्ठ भी है तो वह नहीं भाता, क्योंकि वह इष्ट नहीं। और इष्ट कोई भी वस्तु हो सकती है, उसके बिना वह भोजन नहीं भा रहा है, उसका त्याग करने के लिए कहा है। अन्यथा इष्ट का अर्थ क्या है हमें बता दो। महाराज ये तो बहुत कठिन है। कठिन तो है, हाँ, ये बात अलग है। मान लो स्वास्थ्य की अपेक्षा आरोग्य की दृष्टि से कोई भी सुपाच्य वस्तु का सेवन किया जा रहा है, उसको यहाँ पर ग्रहण नहीं कर रहे हैं, किंतु उसके प्रति जो आसक्ति है उसको दूर करने की अपेक्षा से इष्ट का भी परित्याग किया जा सकता है, करना चाहिए। मान लो हरी मिर्ची भी हो सकती है, नींबू भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है, इसमें क्या दिक्कत है? इष्ट यदि है, क्योंकि उसके बिना भोजन लिया नहीं जा रहा है, इसलिए वह उसके लिए इष्ट माना जाता, उसका त्याग करने के लिए कहा है। दूसरी बात यह है कि इष्ट वस्तु के लेने से ही डाइट बढ़ जाता है। डाइट जो बढ़ता है, फुल डाइट जिसको बोलते हैं, वह बिना इसके संभव नहीं। मान लो बिना रस के
नीरस यदि भोजन करेंगे तो निश्चित रूप से डाइट में अंतर आएगा। वो फुल डाइट लेने में बहुत उसको कठिनाई जाती है, लेकिन कहा तो है इसमें इस प्रकार ये। और अंतिम ये है स्व शरीर संस्कार, अपने शरीर को अब संस्कारित नहीं करेंगे, अनेक प्रकार के सुगंधित पदार्थों के माध्यम से शरीर को संस्कारित करना, ये ब्रह्मचर्य व्रत में दोष आता है। इस प्रकार ये 5 भावनाएं मानी जाती हैं। मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि 5। इसमें तो सब आ गया। ये अपरिग्रह व्रत की जो 5 भावनाएं हैं, इसमें मनोज्ञ और अमनोज्ञ यानी इष्ट और अनिष्ट के रूप में 5 इंद्रियों के जो विषय हैं, उनमें राग देश को छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। और राग होगा तो निश्चित रूप से वह सेवन करने में आएगा, और द्वेष होगा तो सेवन किया नहीं जा रहा है। महाराज हम कैसे छोड़ें? अच्छा, अनिष्ट पदार्थ को कैसे छोड़ रहे हैं आप? उसमें किसी ने आपको प्रशिक्षण नहीं दिया और अपने आप छोड़ते चले जा रहे हैं। और इष्ट पदार्थों को छोड़ने के लिए हम कैसे छोड़ें, ये पूछा जा रहा है। अब सोचो आप, हैं? छाया में आकर के बैठ गए क्योंकि छाया इष्ट है और धूप इष्ट नहीं है, अपने आप छोड़ दिया। उसको छोड़ने के लिए कहा किसने आपको? तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है मनोज्ञ और अमनोज्ञ जितने भी 5 इंद्रियों के विषय हैं, उनके प्रति हर्ष विषाद अथवा राग द्वेषादिक नहीं करना। यदि करते हैं तो अपरिग्रह व्रत में दोष आ सकता है, आता है। इस प्रकार 5 व्रतों के प्रत्येक के 5 भावनाओं का वर्णन किया। हिंसा दिष्विहा मूत्रापाय वद्य दर्शनम। और ये जो 9वां सूत्र आया है, ये जो 5 पापों के विषय में क्या भावना रखना, जिसके माध्यम से 5 व्रतों का निर्दोष पालन हो सके, इसको भी भावना के रूप में रखा है। यानी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इसके आधार से हानि क्या है ये बताया गया है। यह और अमूत्र, इस लोक और अमूत्र अर्थात परलोक में अपाय देखने में आता है। क्योंकि अपाय का अर्थ इन्होंने ये दिया टीकाकार ने, अभ्युदय अर्थात स्वर्गीय सुख और निःश्रेयत अर्थात मोक्ष सुख, इनको प्राप्त करने में कारणभूत जो क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं का विनाश करने वाला जो प्रयोग अर्थात प्रवृत्ति है, उसका नाम अपाय कहा। यानी वह उपाय नहीं, वह अपाय है। और अवध्य अर्थात वह निंदा का पात्र बनता है। 5 पापों में रत रहने वाला जो व्यक्ति है, वह इस लोक में भी और परलोक में भी वह निंदा का पात्र बनता है, वह स्तुति का पात्र नहीं बनता। इस प्रकार विचारना चाहिए। दुखमेव वा, अथवा ये 5 पाप दुख रूप ही हैं। श्रद्धा तो कम से कम करो। जब दुख रूप हैं तो उन 5 पापों का हम आश्रय क्यों लें? क्योंकि दुख के लिए कारण होने के कारण उन 5 पापों को ही दुख रूप कहा। क्योंकि 5 पाप के माध्यम से ही पाप कर्म का बंध होता है। असाता आदि जो पाप प्रकृतियां बनती हैं, इन 5 पापों के माध्यम से बनती हैं और उसके माध्यम से उसके उदय में दुख उठाना पड़ता है। इसलिए ये 5 पाप किमात्मक हैं, ये दुख रूप हैं, ऐसा विचारना चाहिए। जगत मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च सत्वगुणादिक क्लिश्यमाना विनेयेषु। ये 4 पात्र हैं और प्रत्येक के लिए एक एक भावनाओं के लिए कहा है। मैत्री भाव किसको बोलते हैं? दूसरे के जीवन में दुख उत्पन्न न हो, इस प्रकार की जो पवित्र भावना है, उसका नाम मैत्री भावना है।
लौकिक मित्रता की बात नहीं करो, अपना प्रयोजन जब तक सधता है तब तक वह उसके साथ मित्रता का व्यवहार करता है, और मान लो अपना प्रयोजन यदि शुद्ध नहीं होता है तो उसके प्रति वह मित्रता का व्यवहार समाप्त हो जाता है। इसका नाम मित्रता नहीं, किंतु दूसरे के जीवन में हे भगवान दुख की उत्पत्ति न हो, इस प्रकार का भाव रखना। दुख होने के उपरांत उपचार आदि करना ये कारुण्य भाव के अंतर्गत आता है, और दुख ही उत्पन्न हो भगवान, इस प्रकार का भाव रखना मैत्री भाव माना गया। और मुख की प्रसन्नता आदि के माध्यम से भीतरी जो भक्ति है, धर्मानुराग है, उसका नाम प्रमोद भाव कहा है। मुख है उसकी प्रसन्नता के माध्यम से भावाभिव्यक्ति करो, जो गुणाधिक हैं उनके प्रति करने के लिए कहा गया है, और जो दीनहीन हैं उनके प्रति अनुग्रह का उपकार का भाव रखना ये कारुण्य भाव माना जाता है। और माध्यस्थ भाव किसको बोलते हैं? राग देश पूर्वक जो पक्षपात है उसका अभाव रखना माध्यस्थ भाव। किसी के पक्ष में नहीं जाएंगे, क्योंकि पक्ष लेंगे तो निश्चित रूप से जिसका पक्ष लिया जा रहा है वह निश्चित रूप से उसके प्रति राग विद्यमान है। गुणी है तो वह प्रमोद भाव के अंतर्गत आ रहा है, किंतु गुणी नहीं होते हुए भी जिसके प्रति राग उमड़ रहा है वह पक्ष ले रहा है, इसलिए वह पक्षपात ठीक नहीं माना जाता। पक्षपात से ऊपर उठना, क्या माध्यस्थ भाव किसको बोलते हैं? पक्षपात से ऊपर उठने का नाम माध्यस्थ भाव है। माध्यस्थ भाव का अर्थ तटस्थता। सुनिए, माध्यस्थ भाव का अर्थ क्या? तटस्थ रहना। जो आगम के विपरीत चल रहा है तो उसके प्रति हम किसी भी प्रकार से उसके प्रति व्यवहार नहीं रखेंगे, माध्यस्थ रहेंगे। खोल रहे हैं आगे जा कर के। और पाप कर्म के उदय के कारण नाना पर्यायों में जो जीवन मरण कर रहा है उसका नाम सत्व अर्थात प्राणी मात्र है। इनके प्रति किस प्रकार व्यवहार करना ये बताया जा रहा है। सम्यक ज्ञान आदि की अपेक्षा से जो अधिकता रखता है उसके प्रति वह गुणाधिक माना जाता है, इसलिए उसके प्रति प्रमोद भाव रखना। और असाता वेदनी के उदय के कारण जो संक्लेश भाव का अनुभव कर रहा है उसके प्रति जो है करुणा करना, अनुग्रह आदि करना। और अविनय किसको बोलते हैं? विपरीत वृत्ति वाला कौन है? वो तत्वार्थ श्रवण ग्रहणाभ्याम, तत्वार्थ श्रवण ग्रहणाभ्याम असंपादित गुणा अविनीया। तत्व को सुन भी नहीं रहा है, ग्रहण भी नहीं कर रहा है। तत्वार्थ को सुनने की और ग्रहण करने का गुण जिसके अंदर नहीं आ रहा है उसके प्रति माध्यस्थ भाव रखा जाता है। वो सुनना ही नहीं चाहता, ग्रहण करना तो बहुत दूर की बात है। हम क्यों जबरदस्ती सुनाए उसको? वो सुनना चाहे तो सुने, नहीं सुनना चाहे तो उसके प्रति माध्यस्थ भाव। इस प्रकार करने से क्या होता है? अहिंसादिक जो व्रत हैं वे परिपूर्णता को प्राप्त होते हैं, ऐसा कहने का भाव है। इन चार प्रकार के भावों के माध्यम से अहिंसादिक जो व्रत हैं वे परिपूर्णता को प्राप्त करते हैं, क्योंकि माध्यस्थ भाव यदि नहीं रखेंगे तो विपरीत वृत्ति वाले का यदि समर्थन करते हैं तो निश्चित रूप से अनुमोदन होगा। पाप का हम समर्थन नहीं करना चाहेंगे, उन्मार्ग का हम समर्थन नहीं करना चाहेंगे। इसलिए तो आचार्यों ने कहा कि क्रोध लोभ का त्याग करो। आपके पास कोई न कोई लोभ होगा तभी तो विपरीत मार्ग का भी समर्थन करने के लिए खड़े हो। नहीं होना चाहिए, इसके माध्यम से व्रतों की रक्षा होती है। जगत का स्वभाव हुआ समेग वैराग्यातम। संवेग अर्थात भीति उत्पन्न हो, संसार से भीति। किसी ने कहा था कि महाराज हमें डर लगता है, हमने उनको कहा
डर तो लगना चाहिए संसार से, क्या दिक्कत है आपको? है? संसार से तो भीति होनी ही चाहिए। जगत के बारे में यदि विचार करेंगे तो निश्चित रूप से भीति उत्पन्न होगी, क्योंकि चतुर्गति रूप जो संसार है उसके विषय में यदि आप आगम के अनुरूप चिंतन मनन आदि करेंगे तो निश्चित रूप से भीति होगी, क्योंकि जो नरक में जाकर के दुख का अनुभव कर रहा है वही भी तो एक नरक गति है। उसके बारे में सोचो तो सही, क्योंकि पाप का जो परिणाम देखने में आ रहा है उसके बारे में विचार करने से हमेशा संसार से भीति उत्पन्न होगी। और शरीर का चिंतन करो, शरीर के स्वभाव के बारे में, जगत के स्वभाव के बारे में और शरीर के स्वभाव के बारे में, अपने आप ही विसंवाद आदि समाप्त होंगे। सामने वाला विपरीत चल रहा है, वो भी तो संसारी तो है, उसके बारे में हम चिंतन करना है, भैया उसका स्वभाव ठीक नहीं। उसका स्वभाव ठीक नहीं का अर्थ क्या? संसार का स्वभाव ठीक नहीं, क्योंकि संसार में वही तो आ रहा है। चार गति में परिभ्रमण करने वाले जो जीव हैं वे अपने अपने अनुरूप वो चल रहे हैं, इसलिए उनसे बचने का पुरुषार्थ करो। और शरीर के स्वभाव के बारे में चिंतन करेंगे तो वैराग्य उत्पन्न होता है। प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। हिंसा का स्वरूप क्या? प्राणों की विराधना का नाम हिंसा है, किंतु वह प्राणों की विराधना यदि प्रमाद के कारण होती है तब तो वह हिंसा मानी जाएगी। यदि प्रमाद के बिना यदि हिंसा होती है तो हिंसा के अंतर्गत नहीं आ सकता। यत्नाचार पूर्वक जो प्रवृत्ति कर रहा है, इसके बावजूद भी मान लो उसके प्रवृत्ति के कारण किसी एकाध जीव की हिंसा होती भी है, तब भी तत्संबंधी उसको दोष नहीं लग सकता, क्योंकि वह यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति कर रहा है। और अयत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करता है, उस अवस्था में यदि मान लो प्राणों की विराधना नहीं भी हुई हो तब भी वह हिंसा का दोष उसको लगता है, ऐसा कहा। इसलिए प्रमाद छोड़ करके प्रवृत्ति करिएगा। असदविधान मनृतम, यहां पर भी प्रमत्त शब्द की अनुवृत्ति आ रही है, यानी प्रमत्त योगात असत अविधानम अनृतम। असत का अर्थ क्या है? अप्रशस्त वचन का बोलना। सत अर्थात प्रशस्त वचन माने जाएंगे, और असत वचन का अर्थ अप्रशस्त वचनों का प्रयोग जो होगा वह झूठ के अंतर्गत आता है, उसी को असत्य बोलते हैं। नहीं बोलना चाहिए। प्रमाद के कारण इस प्रकार बोलने में आ सकता है तो नहीं बोलना चाहिए। इसलिए बोलते समय अलर्ट रहना चाहिए। मैं जो बोल रहा हूँ इसका परिणाम क्या निकलेगा, इसके बारे में ध्यान देते हुए वह प्रवृत्ति करता है। जिस प्रकार आप लोग मोबाइल पर बोलते हैं तो निबंध थोड़ी पढ़ते हैं, निबंध नहीं पढ़ते, बिल आ सकता है, उसमें क्या बात होगी। बहुत नपे तोले शब्दों में आप बात करते हैं। उसी प्रकार जो व्रति होता है, श्रवण आदि होते हैं, वह बोलते समय हमेशा सावधानी के साथ आगम के अनुरूप बोलते हैं। अदत्ता दानम स्तेयम, स्तेय का अर्थ चोरी, बिना दी हुई वस्तु का ग्रहण करना। अदत्त आदानम ये अर्थ निकलता है। अदत्त अर्थात बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण करने का नाम चोरी है। लेकिन ये ध्यान रखें, जहाँ पर लेन देन का व्यवहार बनता है वहीं पर चोरी का प्रसंग आता है। ऐसा नहीं कि हम प्रति समय योग के माध्यम से कर्मों का ग्रहण भी हो रहा है, नो कर्म का भी ग्रहण हो रहा है, वर्गनाएं आ रही हैं, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर चोरी हो रही, ऐसा नहीं। लेन देन का वहाँ पर व्यवहार देखने में नहीं आ रहा। जहाँ पर लेन देन का व्यवहार होता है वहाँ पर जो है बिना दी हुई वस्तु को यदि ग्रहण करने का भाव भी रखता है तो भी चोरी। लिया नहीं, उठाने का भाव हो रहा है तो चोरी है वो, क्योंकि कल ही तो पढ़ करके आए हैं
जीवाधिकरण के 108 भेद किए हैं, आपने ग्रहण तो नहीं किया बिना दी हुई वस्तु को, किंतु ग्रहण करने का भाव आ रहा है। भाव आ गया तो चोरी है। मन से तो हो ही गई चोरी। मैथुन ब्रह्म, हाँ, यहाँ पर भी अब्रह्म का अर्थ ही वासना है। इसके विषय में ज्यादा कथन करने की आवश्यकता नहीं। मूर्छा परिग्रह, आसक्ति का नाम परिग्रह। आसक्ति यदि है तो वह परिग्रह है। पर पदार्थ से प्रभावित होने का नाम परिग्रह है। हाँ, जैसा वस्तु है वैसा जानो ना, प्रभावित क्यों हो रहे हैं आप? प्रभावित होने का नाम ही वहां पर मोह आ रहा है। जैसा वस्तु, ये क्या है? ये पेन है, ठीक, बस हो गया काम। ये पेन बहुत अच्छा हो गया ना, उससे प्रभावित हो गए अपन। और क्या अच्छा? और पूछे अभी तो पढ़ करके आएंगे, मनोज्ञ अमनोज्ञ में हर्ष विषाद नहीं करना, राग द्वेषादिक नहीं करना, ये तो कह करके आए और पुनः कर रहे हैं, तो पुनः वही कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? ये अपरिग्रह व्रत को सुरक्षित रखना बहुत कठिन है। जिसका जैसा स्वरूप है, जो जिस रूप में है जानने योग्य पदार्थ, उसको उसी रूप में जानना, तब तो वह अपरिग्रह महाव्रत अथवा जो भी है वह सुरक्षित रह सकता है। अन्य पदार्थों से हम प्रभावित हो गए तो निश्चित रूप से वहाँ पर अपरिग्रह व्रत में अंतर आएगा। मूर्छा, मूर्छा नहीं, किसी से भी मूर्छा नहीं, क्योंकि 5 ही इंद्रियों के विषय हैं और वो इंद्रियों के माध्यम से वह पदार्थ ग्रहित हो रहा है, तो अपने आप थोड़ी ग्रहित हो रहा। ग्रहण करने की भावना है तब वह वस्तु ग्रहित हो रही है। वह पदार्थ नहीं कह रहा है कि मुझे ग्रहण करो, वो ये भी नहीं कह रहा है कि मुझे जानो। हम ही जान रहे हैं और हम ही ग्रहण कर रहे हैं, और उसमें इष्टानिष्ट की परिकल्पना के साथ करते हैं, तो वह अपरिग्रह व्रत नहीं बन सकता, यह परिग्रह माना जाता है। निशल्यो व्रति, व्रति कैसा होता है? शल्य रहित होता है। 5 पापों का त्याग तो किया, किंतु शल्य बना हुआ है, तो वह व्रति नहीं कहलाता। शल्य कितने प्रकार के महाराज? मिथ्या शल्य, माया शल्य और निदान शल्य। गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात कही थी। शल्य जो होता है वह प्रगाढ़ता का नाम शल्य है। प्रगाढ़ता का नाम शल्य है। माया कर्म का उदय तो आगे भी है, किंतु माया शल्य नहीं हुआ, क्योंकि उसमें प्रगाढ़ता नहीं है। दूसरे को छलने का भाव आ रहा है तो वह शल्य माना जाता है। हाँ। और निदान शल्य का अर्थ भावी भोगाकांक्षा निदानम कहा। निदान शल्य और निदान ध्यान में बड़ा अंतर है। निदान के 2 भेद किए, एक प्रशस्त निदान, एक अप्रशस्त निदान। अप्रशस्त निदान का नाम ही निदान शल्य है और प्रशस्त निदान का नाम वह निदान ध्यान माना जाता है, जो कि 5म गुण स्थान तक उसकी सीमा है, उसके बाद नहीं। इस प्रकार माया, मिथ्या और निदान शल्य से रहित होकर के व्रतों का जो पालन करता है उसका नाम व्रति ऐसा कहा गया है। अगार इणगारश्च, वह व्रति अगारी और अनगार यानी गृहस्थ यानी श्रावक और अनगार अर्थात श्रवण, इस प्रकार 2 भागों में विभाजित होता है। अगार का अर्थ यहाँ पर श्रावक को लिया है, 5म गुण स्थानवर्ती श्रावक को। अब मान लो किसी ने ग्रह का त्याग कर दिया और वह क्षुल्लक है, ऐलक है, उसको हम अनगार बोले, क्योंकि घर तो छोड़ दिया उसने। अगार का अर्थ ग्रह होता है, घर का परित्याग कर लिया। मात्र घर का अर्थ एक मात्र उपलक्षण है। पूर्ण रूप से परिग्रह का जब तक त्याग नहीं होगा तब तक उसको अनगार की संज्ञा नहीं दी जा सकती। इसलिए अगारी का अर्थ
पंचम गुणस्थानवर्ती अनुवृत्ति माना जाता है और अणगार का अर्थ श्रमण माना जाता है। अनुव्रतोगारी, जो अगारी होता है वो क्या होता है? अनुवृत्ति होता है। यानी 5 पापों का उसने स्थूल रूप से त्याग कर दिया है, उसको अनुवृत्ति बोलते हैं, उसी को अगारी कहा है। अब जिस प्रकार ये व्रतों से युक्त होता है, उसी प्रकार इनके पास और कौन कौन से व्रत हो सकते हैं अगारी की अपेक्षा से? दिग्देशा नरत दंड विरति सामायिक प्रोषदोपवासोपभोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च। दिग्वृत्ति, दिशाओं की सीमा, चारों दिशाओं में उसने मर्यादा कर ली। पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर चारों दिशाओं में मान लो किसी ने मैं 300 किलोमीटर तक जाऊंगा, ऐसी इस प्रकार की मर्यादा उसने खींच ली, तो वह दिग्वृत्ति माना जाएगा। वो मर्यादा के बाहर वह नहीं जा सकता व्यापार आदि की दृष्टि से। इसलिए आचार्य समदवदन महाराज ने उस दिग्वृत्ति को उपचार से महावृत्ति की संज्ञा दी है, क्योंकि मर्यादा के बाहर उसके निमित्त से न सूक्ष्म जीवों की विराधना हो रही, अर्थात न स्थावर जीवों की विराधना हो रही, न त्रस जीवों की विराधना। इस अपेक्षा से उस दिशा के बाहर वह उपचार से महावृत्ति कहलाता है। इसी प्रकार देशवृत्ति का अर्थ दिग्व्रत अंगीकार करने के उपरांत भी जहाँ पर वह रहता है वहाँ पर भी दिशा को मर्यादित करता है। मान लो जबलपुर है तो हम लाडगंज में ही रहेंगे, हनुमान ताल नहीं जाएंगे, मर्यादा खींच ली उसने, क्योंकि वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, इसलिए कम से कम संकल्प तो ले लें, उसके माध्यम से व्रतों का पालन होता है। वह देशवृत्ति को भी अपनी मर्यादा के बाहर उसको भी उपचार से महावृत्ति की संज्ञा दी गई है। अनर्थ दंड वृत्ति अर्थात निष्प्रयोजन जो क्रियाएं की जाती उसके माध्यम से अनर्थ घटित होता है, उसके माध्यम से कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। सामायिक अर्थ तो स्पष्ट ही है, आर ध्यान रौद्र ध्यान से मुक्त हो करके, सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो करके एक काल की मर्यादा को लेकर के वह पंच परमेष्टि की आराधना आदि करने में वह लग जाता है, जिसका नाम सामायिक बोलते हैं। समता सर्वभूतेषु ऐसा कहा गया है। प्रोषदोपवास का अर्थ टीकाकार ने स्पष्ट किया है। प्रोषद का अर्थ पर्व होता है। प्रोषद का क्या अर्थ होता है? पर्व। और पर्व के दिनों में उपवास करने का नाम प्रोषदोपवास। ये पूजपा स्वामी ने प्रोषदोपवास की ये परिभाषा बनाई है। और आचार्य समंतभद्र महाराज ने ये कहा कि सकृत भुक्ति का अर्थ प्रोषद, एक बार भोजन करने का नाम प्रोषद है। और वह उपवास के साथ यदि एक भुक्ति करता है, अर्थात अष्टमी के दिन उपवास और सप्तमी और नवमी के दिन एकासन करता है, उसका नाम प्रोषदोपवास ऐसा कहा है। अब इसके बाद भोगोपभोग परिमाण, जो अपने पंचेंद्रिय के विषय हैं, जो एक बार भोगने में आ जाता है उसका नाम भोग है। और जो बार बार उपभोग करने में आ जाता है उसका नाम परिभोग कहा। इसमें भी परिमाण कर लेता है, इसका नाम भोगोपभोग परिमाण कहलाता है। और अतिथि संविभाग, अतिथि का अर्थ क्या है? जिनके आने का और जाने का कोई भी समय निर्धारित नहीं, उसको अतिथि बोलते हैं। उनके लिए वह संविभाग कर लेता है, आहार की अपेक्षा से, औषध की अपेक्षा से और कोई भी उपकरण आदि की अपेक्षा से
उसका संविभाग करता है। इसका नाम अतिथि संविभाग है। इन गुणव्रत और देशव्रत इनसे भी वह संपन्न होता है। कौन? अनुव्रती। इसके बाद अंत में सल्लेखना का प्रसंग आता है। तो मारणांतिकीम सल्लेखनाम जोषिता। हाँ, जीवन के अंत में मरण आने वाला है, उस समय वह सल्लेखना धारण करता है। जोषिता शब्द का प्रयोग किया, अर्थात वह सल्लेखना को प्रीति पूर्वक वह स्वीकारता है। यदि उसके अंदर सल्लेखना धारण करने के लिए उत्साह नहीं है, प्रीति नहीं है, तो उसकी सल्लेखना कराई नहीं जा सकती। यदि प्रीति स्वयं वह उत्साहित है तो सल्लेखना अपने आप ही उसके द्वारा होगी। वह मारणांतिकीम सल्लेखनाम जोषिता, ऐसा। और ये सल्लेखना के लिए बहुत सारे कारण पड़ सकते हैं। उपसर्ग आने पर, दुर्भिक्ष पड़ने पर, और वृद्धावस्था के आने पर, और ऐसा कोई जिसका प्रतिकार न कर सके, ऐसी कोई व्याधि उत्पन्न हो जाए, उस समय वह सल्लेखना धारण करता है। सल्लेखना का शाब्दिक अर्थ यही है कि समीचीन रूप से कृश करना होता है। किसको कृश किया जाता है? शरीर को कृश किया जाता है और कषाय को भी कृश किया जाता है। इस प्रकार कषाय सल्लेखना और काय सल्लेखना के अपेक्षा से ये सल्लेखना का प्रकरण यहाँ पर वर्णन किया गया है। अब इसके बाद अतिचारों का नंबर आ गया। सर्वप्रथम सम्यक दर्शन के अतिचार, ये 5 अतिचार बता रहे हैं। शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, निदृष्टि, प्रशंसा, संस्तवाह, सम्यक दृष्टिरतिचाराः। सम्यक दर्शन के ये 5 अतिचार है। शंका, जिनेंद्र भगवान के वचनों में संदेह करना नहीं चाहिए। यदि शंका उत्पन्न हो रही है तो वह अतिचार माना जाता है। क्योंकि गुरु जो होते हैं वह कभी भी शिष्य का अहित नहीं चाहते हैं। इतना तो विश्वास है क्या नहीं? हाँ, विश्वास है। विश्वास है तो फिर शंका क्यों करो? जो वो कहते हैं करते चले जाओ। वो जो कहते हैं, जो आदेश देते हैं, वो यथा योग्य ही आदेश दे रहे हैं शिष्य के लिए, और वह बिना निशंक हो करके वह उन व्रतों का पालन करता चला जाता है। आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। विषयों की आकांक्षा हो गई तो वह भी सम्यक दर्शन में अतिचार माना जाता है। महाराज, फिर तो अपन तो विषयों की आकांक्षा तो रखते हैं, तो हमेशा हमारा सम्यक दर्शन मलिन होगा क्या? ऐसा नहीं कहा जा रहा है, किंतु आवश्यक है उसको रखना। अनावश्यक जो विषयों की आकांक्षा है उससे दूर रहना चाहिए। विचिकित्सा, विचिकित्सा का अर्थ ग्लानि, जुगुप्सा जिसको बोलते हैं, उससे भी रहित होता है। अन्य दृष्टि की प्रशंसा और अन्य दृष्टि की संस्तव अर्थात स्तुति नहीं करना चाहिए। मोक्ष मार्ग संबंधी गुण किसी के अंदर है तो उसकी प्रशंसा तो करो, किंतु मोक्ष मार्ग संबंधी कोई गुण नहीं है और अन्य दृष्टि है, उसकी कभी भी प्रशंसा और उसकी स्तुति नहीं करनी चाहिए। ये सम्यक दर्शन के अतिचार के अंतर्गत आ रहे हैं यदि करते हैं तो। व्रतशीलेषु पंच यथाक्रमम। यथाक्रम का अर्थ क्रमशः इन 5 व्रत और 7 शील व्रतों में 5 अतिचार अर्थात दोष लगते हैं। बंद वद छेदाति भारारोपणान पाण निरोधाः। अहिंसा व्रत के ये 5 अतिचार हैं। बंद अर्थात मान लो पशु आदिक हैं, उनको बांधा जा रहा है, वो बंद के अंतर्गत आता है। अर्थात इच्छित स्थान में जाना चाहता है, मान लो, उसको जाने में जो अवरोध के लिए कारण जो होता है उसका नाम बंद है। वह उच्छृंखल है, मान लो वह उद्दंड है, तो बांधने की आवश्यकता तो पड़ती है, किंतु ऐसा बांधे वह उठ सके, बैठ सके और वह घास आदि खा सके,
इस प्रकार उसको बांधना चाहिए। एकदम चुस्त बांध लिया तो वह न बैठ पा रहा है न खड़े हो पा रहा है। इस प्रकार यदि बंधन करोगे तो वह अतिचार माना जाता है, नहीं होना चाहिए। ये वृत्ति के लिए कहा जा रहा है, आवृत्ति की बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। दंड है, कषा है, बेत्र है इत्यादि के माध्यम से उसकी पिटाई करना, यह भी वध के अंतर्गत आता। वध का अर्थ यहाँ पर प्राणों की विराधना के रूप में वध नहीं, किंतु डंडे के माध्यम से, चाबुक आदि के माध्यम से उसकी पिटाई करना, यह वध माना जाता है। और कान है, नाक है इत्यादि को छेदना, यह छेद माना जाता है। और इसके बाद अतिभारारोपण, पशु है उसके ऊपर अतिभार कर लिया, गाड़ी खींचते चले जा रहे हैं और मान लो 5-1 बोरी यदि में आप रखते हैं तो उसको खींचने की क्षमता उसके अंदर है, और 10-15-20 बोरी आपने रख दी उस गाड़ी में और ऊपर से और चाबुक मारते चले जा रहे हैं, तो अतिभार आरोपण माना जाता है। और गुरुदेव ने ये भी बात कही थी, ये अतिभार आरोपण मात्र पशुओं के लिए ही नहीं, सुनिए, ये मात्र पशुओं के लिए नहीं, किंतु नौकर चाकर इत्यादि के अपेक्षा से भी अतिभार नहीं होना चाहिए। उनसे हम काम तो ले रहे हैं किंतु अति कर रहे हैं, अति सर्वत्र वर्जयेत, ये कहा। और ये भी कहा था आचार्य महाराज ने, छोटे छोटे बच्चे हैं और उसके पीठ पर जो है बस्ता अतिभारारोपण हो रहा। उन्होंने ये भी कहा तो वो भार को सहन ही नहीं कर पा, इतने सारे सारे विषय आ गए हैं, उसकी क्या आवश्यकता। लेकिन सिलेबस में है महाराज, ठीक है, अपने अपने सिलेबस में बैठ जाओ, हम क्या कर सकते हैं। अतिभार होने से निश्चित रूप से उसका विकास रुक सकता है, रुकता है, इसलिए ये कहा गया है। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।